जय श्री बालाजी की। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपिका मंत्री मारुति ग्रुप ऑफ एजुकेशन रतनगढ़ की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हो? जैसा कि अपन 12th की इकोनॉमिक्स का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंदर अपना चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, मांग की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसका अपन पीछे एक वीडियो बना चुके हैं। उसमें अपन ने मांग की कीमत लोच के बारे में पढ़ा था और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को हल किया था, जिसमें आज अपना टॉपिक है मांग की लोच की श्रेणियां। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो बड़े क्वेश्चन आते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन में, ये मांग की लोच की श्रेणियां बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो मांग की कीमत लोच होती क्या है, इसकी एक बार अपन वापस चर्चा कर लेते हैं कि श्रीमती रॉबिन्सन के अनुसार किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को उस वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से भाग देने पर प्राप्त वस्तु के लिए मांग की कीमत लोच कहलाता है। कि किसी कीमत पर मांग की लोच में थोड़े से परिवर्तन के प्रत्युत्तर में क्रय की गई मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन को कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से भाग देने पर प्राप्त होती है, वह क्या कहलाती है? मांग की कीमत लोच। उसका अपने फॉर्मूला भी देखा था कि मांग में प्रतिशत परिवर्तन बट्टा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, कि कितना मांग में प्रतिशत परिवर्तन होता है और कितना कीमत में प्रतिशत परिवर्तन होता है। इसका अपन क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। ईडी बराबर, यानी मांग की कीमत लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक बताया था ईडी बराबर डेल्टा क्यू बट्टा डेल्टा पी गुणा P0 बट्टा Q0। डेल्टा Q था अपना Q1 माइनस Q0, डेल्टा P था अपना P1 माइनस P0। P0 थी अपनी प्रारंभिक कीमत, क्या थी? प्रारंभिक कीमत। P1 थी अपनी नई कीमत और Q0 थी अपनी प्रारंभिक मात्रा और Q1 थी अपनी नई मात्रा। आया समझ में? तो इन सबसे अपन ने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखा था। लेकिन जो आज अपना है, वो आज अपना टॉपिक है मांग की लोच की श्रेणियां, काफी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं इसको। ये तो अपने पिछले वीडियो की कहानी थी। मांग की लोच की श्रेणियां वो 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? मांग की लोच की श्रेणियां अपने 5 प्रकार की है। कॉपी में आप नोट करते जाइए, नोट्स वाली में, कि मांग की लोच की श्रेणियां 5 प्रकार की होती है। पहली है पूर्णतया लोचदार मांग। ध्यान से समझना, काफी इंपॉर्टेंट है, यानी ईडी बराबर इन्फिनिटी। दूसरी है इकाई से अधिक लोचदार मांग। ईडी ग्रेटर देन 1। तीसरी है इकाई के बराबर लोचदार मांग। तो आप बता दोगे ईडी इक्वल टू 1। चौथी है इकाई से कम लोचदार मांग। तो बता दोगे आप ईडी लेस देन 1। पांचवी है पूर्णतया बेलोचदार मांग। आप बता दोगे ईडी इक्वल टू 0। ये ईडी इक्वल टू इन्फिनिटी, ईडी लेस देन, ईडी ग्रेटर देन 1, ईडी इक्वल टू 1, ईडी लेस देन 1, ईडी बराबर 0। ये क्या है? ईडी बार बार क्या लगा रखा है? तो मांग की लोच की श्रेणियां कितने प्रकार की होती है? मांग की लोच की श्रेणियां 5 टाइप्स की होती है। पहली आपके पूर्णतया लोचदार मांग, दूसरी आपके इकाई से अधिक लोचदार मांग, और तीसरी आपके इकाई के बराबर लोचदार मांग,
चौथी आपकी इकाई से कम लोचदार मांग और पांचवी आपके पूर्णतया बेलोचदार मांग। कि ईडी बराबर इंफिनिटी, ईडी जो एक इकाई से अधिक है, एक इकाई के बराबर है और एक इकाई के कम है और एक इकाई के 0 के बराबर है। तो अब इनका मतलब क्या होता है, ये इनकी क्या डेफिनेशन होती है, तो कॉपी में नोट करते जाइए और नंबर 1 लगा लीजिए। पूर्णतया लोचदार मांग ईडी बराबर इंफिनिटी में साथ में डायग्राम फर्स्ट नंबर ऐसे लगा के डायग्राम बनाती जाऊंगी और आप इनको नोट करते जाइए। तो फर्स्ट नंबर लिखिए पूर्णतया लोचदार मांग कि जब वस्तु की कीमत में बहुत छोटे परिवर्तन से मांग में अत्यधिक परिवर्तन आ जाता है। हाँ, तो जब वस्तु की कीमत में बहुत छोटे परिवर्तन से मांग में अत्यधिक परिवर्तन आ जाए अथवा कीमत शून्य हो जाए तो उसे पूर्णतया लोचदार मांग कहते हैं। तो पहले आप इसका डायग्राम देखो, ये अपना क्षैतिज रेखा, ये अपनी लंबवत रेखा इसको बोलते हैं मांग मात्रा, इसको बोलेंगे कीमत। पहले ये 1 बना लो, ये अपना P और ये अपना Q। अब ये बोल रहा है कि जब वस्तु की कीमत में बहुत छोटे परिवर्तन से, यानी कीमत में कुछ परिवर्तन हो ही ना लेकिन मांग में अत्यधिक परिवर्तन आ जाए, कई बार मांग क्या हो जाती है, कई बार मांग बढ़ जाती है और कई बार मांग क्या हो जाती है, कई बार तो अपन मांग को बढ़ा देते हैं और कई बार मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कि वस्तु की कीमत में बहुत छोटे परिवर्तन से मांग में अत्यधिक परिवर्तन आ जाए। जैसे इसको एक बार दोबारा देखो, पहले अपन ने पी क्यू बनाया, फिर मांग को बढ़ा के दिखाया तो Q1, फिर कम करके दिखाया तो Q0। ये अपना डी वक्र है, ये अपना E पॉइंट, ये E0 और ये E1। ये थी अपनी मांग मात्रा। कि जब वस्तु की कीमत में बहुत छोटे परिवर्तन से या फिर परिवर्तन हो ही ना, मांग मात्रा में अत्यधिक परिवर्तन आ जाए, मांग Q थी बढ़ के Q1 हो गई, कम होके कितनी हो गई, Q0 हो गई, या कीमत शून्य हो जाए तो उसे पूर्णतया लोचदार मांग कहा जाता है। कि जब कीमत में बहुत छोटे परिवर्तन से मांग में अत्यधिक परिवर्तन आ जाए अथवा कीमत शून्य हो जाए तो उसे पूर्णतया लोचदार मांग कहा जाता है। आया समझ में? अब इसको आप आगे भी बढ़ा सकते हो, लिख सकते हो। दिए गए रेखा चित्र में O अक्ष पर मांग मात्रा है और OY पे कीमत दर्शाई गई है। जब हमारी कीमत OP थी तब हमारी कीमत मांग मात्रा थी OQ। जब हमारी कीमत OP होने पर ही हमारी मांग मात्रा बढ़ के हो गई OQ1 और जब हमारी कीमत OP थी फिर हमारी मांग मात्रा हो गई कम होके OQ0। हमारे नए सामय बिंदु थे, पहले E था, फिर हमारा नया E1 आया, फिर E0 आया। तो इस प्रकार से ये हम दर्शाते हैं कि कीमत तो अपरिवर्तित है लेकिन मांग मात्रा क्या है, अपनी परिवर्तित है। तो पहली मांग कौन सी होती है, पूर्णतया लोचदार मांग। बोलो आया समझ में? नेक्स्ट सेकंड डालो आप, इकाई से अधिक लोचदार मांग। इसकी डेफिनेशन देखो, जब किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक हो। कि जब किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक हो तो उसे इकाई से अधिक लोचदार मांग कहा जाता है, या अत्यधिक लोचदार या सापेक्ष लोचदार मांग कहा जाता है। कि जब किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन किससे अधिक हो, मांग में। कैसे, डायग्राम देखते रहिए। OX Y ये मांग मात्रा और ये क्या है, कीमत। ये अपनी P और ये अपनी Q। बोल रहा है जब किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, जब किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से क्या हो, अधिक हो। कि अपने को मांग को बढ़ाना है, कि अपने को कीमत को, तो कीमत को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कीमत को कम कर दिया और अपन ने क्या बढ़ा लिया, मांग को कर दिया Q1 और कीमत हो गई P1। आपका डी वक्र बना लो, ये आपका डी वक्र बन गया, डी वक्र हो गया डी। ये आपका साम्य बिंदु E और ये साम्य बिंदु E1। क्या बोला कि जब वस्तु की कीमत में, जब वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक हो
तो उसे इकाई से अधिक लोचदार मांग कहा जाता है या फिर अत्यधिक लोचदार मांग कहा जाता है। पहले अपनी कीमत थी ओपी, तब हमारी मांग मात्रा थी ओक्यू। अब हमारी कीमत कम होके होगी ओपी1, लेकिन हमारी मांग मात्रा बढ़ के कितनी होगी ओक्यू1। कीमत से ज्यादा परिवर्तन किस में हो गया मांग मात्रा में, तो वो कौन सी मांग की लोच हुई इकाई से अधिक मांग की लोच। वापिस इसमें भी बता सकते हो, दिए गए रेखा चित्र में OX पर मांग मात्रा, OY पर कीमत। पहले कीमत ओपी थी तब मांग मात्रा थी ओक्यू, फिर कीमत कम होके ओपी1 हुई तो मांग मात्रा बढ़ के होगी ओक्यू1। पहले सामने बिंदु ई से बन गया E1 और डी हमारा मांग वक्र है। तो इस प्रकार से इकाई से अधिक लोचदार मांग, अत्यधिक लोचदार मांग या सापेक्ष लोचदार मांग कहा जाता है। तो ये था अपना सेकंड मांग मात्रा। थर्ड नंबर देखो, इकाई के बराबर लोचदार मांग, कि जब किसी वस्तु की मांग मात्रा में परिवर्तन उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है। कहने का मतलब जितना परिवर्तन मांग में होगा उतना ही परिवर्तन किस में होगा कीमत में होगा। दोनों इक्वल। अगर मांग बढ़ी तो अगर कीमत उतनी कम होगी जितनी मांग बढ़ेगी, और अगर मांग उतनी कम होगी जितनी कीमत बढ़ेगी, या फिर जितनी कीमत घटेगी उतनी मांग क्या करेगी बढ़ेगी। क्योंकि इसमें एक चीज नोट करो, इसमें मांग का नियम तो लागू होता ही है 100%। मांग का नियम क्या बोलता है, जब आपकी कीमत बढ़ेगी तब आपकी मांग मात्रा क्या होगी कम, जब आपकी कीमत कम होगी तो आपकी मांग मात्रा क्या होगी बढ़ेगी। मतलब कहने का मतलब है पी और क्यू में कौन सा संबंध होता है विपरीत संबंध। बताया था ना मैंने पिछले चैप्टर में आपको मांग का नियम, कि मांग के नियम के अंदर अगर कीमत बढ़ती है तो मांग क्या होती है कम होती है, और कीमत कम होती है तो मांग क्या होती है बढ़ती है। तो कीमत और मांग मात्रा में क्या होता है विपरीत संबंध। ये थी आपकी कीमत, ये थी आपकी मांग मात्रा। चलिए 3 नंबर इकाई के बराबर लोचदार मांग। साथ साथ में नोट फटाफट करते चलो, कि जब किसी वस्तु की मात्रा में परिवर्तन उसी अनुपात में होता है, मांग मात्रा में परिवर्तन उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में किस में होता है कीमत में परिवर्तन होता है। चलिए देखिए, OX वो लिख दो मांग मात्रा, इस साइड लिख दो कीमत, किस पर OY पर, ये पहले था अपना P और ये था अपना Q। अब चाहे आप कीमत को कम करके देख लो या फिर कीमत को बढ़ा के देख लो। चलिए अपन ने कीमत को इतना कम किया तो हमारी मांग मात्रा भी इतनी क्या होगी बढ़ेगी। इतना कम किया तो इतनी मांग मात्रा क्या होगी बढ़ेगी। OP1 Q1 DD वक्र अपना, ये था अपना E1। आया समझ में, कि जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है, जिस अनुपात में कीमत में होता है। देखो कीमत पहले अपनी ओपी थी, फिर कम होके होगी OP1। पहले मांग थी अपनी OQ, लेकिन हमारी मांग मात्रा बढ़ के कितनी होगी OQ। जितनी कीमत कम हुई उतनी क्या बढ़ी है मांग मात्रा। साइज को देखो, उतनी मांग मात्रा बढ़ी है तो वो कौन सी मांग कहलाएगी इकाई के बराबर लोचदार। ये तो था ED बराबर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को हिंदी में बोलते हैं अनंत। ये साइन अनंत का था, ये 1 से ज्यादा ग्रेटर देन, ये क्या है बराबर। ठीक है, तो अपने इस प्रकार से देखा इकाई के बराबर लोचदार मांग, कि जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है, वो कहलाती है इकाई के बराबर लोचदार मांग। कि जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में किस में होता है कीमत में होता है, वो कौन सी कहलाती है इकाई के बराबर लोचदार मांग। 3 डायग्राम हो चुके हैं। आई थिंक आपने OQ बढ़ा के दिखा दे कि उतनी कम हुई तो उतनी बढ़ी, तो ये थी इकाई के बराबर। चौथा चलिए, इकाई से कम लोचदार मांग। इकाई से कम लोचदार मांग में इकाई से कम लोचदार मांग बता सकते हो, या फिर इसको आप अत्यधिक बेलोचदार मांग भी बोल सकते हो। इसको तो बोला था अपन ने, कौन सा बोला था इसको बोला था अपन ने अत्यधिक लोचदार, या फिर बोला था सापेक्ष लोचदार।
मांग, अब इकाई से कम है वो होगी अपने अत्यधिक बेलोचदार मांग। क्या डेफिनेशन होगी इसकी, चलिए लिखिए कि जब वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से कम हो, कि वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से कम हो, ऐसी मांग की लोच इकाई से कम लोचदार मांग कहलाती है। कि जब वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन किससे कम हो, वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से कम हो, तो ऐसी मांग की लोच इकाई से कम लोचदार मांग कहलाती है। डायग्राम बनाते हैं 4 नंबर। OX Y मांग मात्रा कीमत, अब किस में परिवर्तन अधिक हो रहा है, कीमत थी P और Q। अब कीमत अपनी बढ़ के हो गई P1, तो अपनी मांग मात्रा घट के कितनी हो गई Q1। कीमत बढ़ के हो गई P1, तो अपनी मांग मात्रा घट के कितनी हो गई, मांग मात्रा घट के हो गई अपनी Q1। E1 और E इसको बता दोगे E, इसको बता दोगे E1, ये हो गया अपना DD वक्र। कीमत कि जब वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से कम होता है, जब हमारी कीमत OP थी तब हमारी मांग मात्रा थी OQ। जब हमारी कीमत बढ़ के OP1 हो गई तब हमारी मांग मात्रा कितनी कम हो गई OQ1। की कीमत में परिवर्तन तो क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, लेकिन मांग में प्रतिशत परिवर्तन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कीमत में तो ज्यादा हो रहा है और मांग में क्या हो रहा है, कम। तो ऐसी मांग क्या कहलाएगी, इकाई से कम लोचदार मांग। की जब वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से कम हो, तो ऐसी मांग इकाई से कम लोचदार मांग कहलाती है। ऐसी मांग क्या कहलाती है, इकाई से कम लोचदार मांग। जैसे दिए गए रेखा चित्र में OX पर मात्रा है, जैसे इन सब में बताया, पहले कीमत OP थी तो मांग मात्रा थी OQ, फिर कीमत बढ़ के OP1 होगी तो मांग मात्रा कम होके कितनी हो गई OQ1। साम्य बिंदु पहले E था, फिर नया साम्य बिंदु E1 आ गया, और फिर मांग वक्र अपना कौन सा हो गया, DD हो गया। तो इस प्रकार से इकाई से कम लोचदार है कि जब वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से कम होता है, तो ऐसी मांग इकाई से कम लोचदार मांग कहलाती है, यानी ED लेस देन कम। कि जब वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से कम होता है, तो ऐसी मांग की लोच इकाई से कम लोचदार मांग कहलाती है। तो ये 4 नंबर था। चलिए अंतिम देखते हैं, पूर्णतया बेलोचदार मांग या शून्य लोचदार मांग। पूर्णतया बेलोचदार मांग या दूसरा इसका नाम है शून्य लोचदार मांग। 5वां अंतिम, एक चीज देखिए, अगर आपको डायग्राम आते हैं तो थ्योरी तुरंत बन जाएगी, अगर आपको थ्योरी आती है तो डायग्राम तुरंत बन जाएंगे। चलिए लास्ट क्या होता है कि जब वस्तु की कीमत में अत्यधिक परिवर्तन होने पर मांग में कोई भी परिवर्तन ना हो, अर्थात मांग शून्य हो जाए, मांग स्थिर हो जाए, तो ऐसा पूर्णतया लोचदार मांग कहलाती है। कि जब वस्तु की कीमत में अत्यधिक परिवर्तन होने पर मांग मात्रा में बिल्कुल भी परिवर्तन ना हो, अर्थात मांग स्थिर हो जाए या शून्य हो जाए, तो ऐसी मांग की लोच पूर्णतया बेलोचदार मांग कहलाती है। कैसे, डायग्राम देखो, OX मांग मात्रा कीमत, पहले थी अपनी P Q, फिर बढ़ के हो गई P1, फिर कम होके हो गई, कितनी हो गई, कम होके P0। कि जब वस्तु की कीमत में अत्यधिक परिवर्तन होने पर मांग तो है जो कि जो स्थिर है, मांग में बिल्कुल भी परिवर्तन ना हो,
अर्थात मांग शून्य हो जाए या मांग स्थिर रह जाए तो वो कौन सी कहलाती है? पूर्णतया बेरोजगार मांग। जब पहले अपनी कीमत ओपी थी तब हमारी मांग मात्रा थी OQ, फिर कीमत बढ़कर OP1 हुई तो भी मांग मात्रा कितनी थी? OQ। फिर कीमत कम होकर OP0 होगी लेकिन मांग मात्रा तो कितनी थी? OQ ही थी। नया साम्य बिंदु E था, फिर E1 हुआ, फिर E0 हुआ। ये DD वक्र है, मांग मात्रा है, कीमत है, लेकिन कीमत मांग मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ तो वो कौन सी मांग कहलाएगी? पूर्णतया बेलोचदार मांग। कि जब वस्तु की कीमत में अत्यधिक परिवर्तन होने पर मांग मात्रा में कोई परिवर्तन न हो तो ऐसी मांग पूर्णतया बेलोचदार मांग कहलाती है। वस्तु की मांग मात्रा में तो बहुत परिवर्तन हो रहा है, कीमत में तो बहुत परिवर्तन हो रहा है लेकिन मांग मात्रा में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं हो रहा। कि वस्तु की कीमत में अत्यधिक परिवर्तन होने पर मांग मात्रा में कोई भी परिवर्तन न हो, मांग मात्रा में कोई परिवर्तन न हो अर्थात स्थिर रहे या शून्य रहे तो ऐसी मांग कौन सी कहलाएगी? पूर्णतया लोचदार मांग। ये थी अपने मांग की लोच की 5 श्रेणियां। नंबर 1 थी पूर्णतया लोचदार मांग, नंबर 2 थी इकाई से अधिक लोचदार मांग, नंबर 3 थी इकाई के बराबर लोचदार मांग, नंबर 4 थी इकाई से कम लोचदार मांग और नंबर 5 है पूर्णतया बेलोचदार मांग। पूर्णतया लोचदार मांग जिसमें मांग मात्रा में अत्यधिक परिवर्तन हो, कीमत में बिल्कुल भी परिवर्तन न हो, वो होती है पूर्णतया लोचदार। इकाई से अधिक जिसमें मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन ज्यादा हो, किससे? कीमत से, वो होती है इकाई से अधिक। जिसमें जितना मांग मात्रा में होता है उतना ही कीमत में होता है, वो होती है इकाई के बराबर। जिसमें मांग मात्रा में परिवर्तन कम होने पर कीमत में अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है, वो इकाई से कम लोचदार। जिसमें कीमत में अत्यधिक परिवर्तन होने पर मांग मात्रा में बिल्कुल भी परिवर्तन न हो, वो कौन सी कहलाती है? पूर्णतया बेलोचदार मांग। तो आप इन 5 को नोट कीजिए। थ्योरी मैंने लिखवा दी है और सबको दिए गए रेखा चित्र से आप आगे भी इनको बढ़ा सकते हैं। कितने नंबर का क्वेश्चन आता है? 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। इन सबको चलिए नोट कीजिए, फिर मैं आपको आगे 2 छोटे क्वेश्चन भी करवा देती हूँ। चलिए फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे मांग की कीमत लोच को मापने की विधियां। बहुत अच्छा, वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इनको नोट कर लो आप। कर लिया होगा नोट। चलिए क्वेश्चन लिखवा देती हूँ। देखिए क्वेश्चन कि किसी वस्तु की कीमत में, पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की कीमत में 10% कमी होने पर उसकी मांग 10 से 15 इकाइयां हो जाती है तो मांग की लोच की गणना कीजिए। ये मैंने बताया था, मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, उससे आप हल कर सकते हो, आपको ही करना है। सेकंड है, एक उपभोक्ता वस्तु की 4 रुपए प्रति इकाई कीमत पर 5 इकाई खरीदता है। जब वस्तु की कीमत 3 रुपए प्रति इकाई हो जाती है तब वह 10 इकाई खरीदता है। मांग की कीमत लोच की गणना कीजिए। ईडी बराबर डेल्टा क्यू बटा डेल्टा पी इंटू P0 बटा Q0। P0 आपकी प्रारंभिक कीमत, P1 आपकी नई कीमत, Q0 आपकी प्रारंभिक मात्रा और Q1 आपकी नई कीमत। इससे आपका आंसर आ जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन आपको ही हल करना है और कमेंट के माध्यम से इनका आपको जवाब देना है। अपनी नोटबुक में नोट्स जरूर बनाने हैं। तो आज का अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया, मांग की लोच की श्रेणियां, जो कि कितने मार्क्स का आता है? 6 मार्क्स का, और काफी क्या है, इम्पोर्टेंट। तो आपको इनको बार बार डायग्राम बनाते रहना है, थ्योरी को याद करना है। और अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो कि अपना टॉपिक रहेगा मांग की कीमत लोच को मापने की विधियां। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो आप इनको कॉपी में नोट जरूर करना, नोट्स वाली में कमेंट के माध्यम से जवाब देना, वीडियो को देखना जरूर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना कीमत, मांग की कीमत लोच को मापने की विधियां, वो भी काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री बालाजी की, थैंक यू सो मच। ओके।